हाय एवरीवन, आप सबों का डिमांड पे मैं फिर से एक बार लेकर के आया हूँ किरण पब्लिकेशन का वो 300 प्रश्न एनिशिएंट हिस्ट्री से जो आपका एग्ज़ाम में पूछा गया है। चाहे बैंक पीओ हो, एसएससी हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम हो, चाहे बिहार पुलिस हो, सबके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है और उन क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे डेरिवेशन। चलिए, पहला नंबर का प्रश्न है हमारे पास में, जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं। जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थकार हुए, तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकार हुए। कितने हुए भैया? 24 हुए। अगर पूछे कि जैन धर्म का स्थापना किसने किया था, तो जैन धर्म का स्थापना किया था ऋषभ देव ने। आप लोग कॉपी पेन लीजिए और नोट करते जाइए। जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप लोग नोट करते जाइए। जैन धर्म का स्थापना किसने किया था? ऋषभ देव ने किया था। और जैन धर्म का अगर पूछे कि वास्तविक स्थापना या वास्तविक संस्थापक कौन था, तब था महावीर स्वामी। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था? महावीर स्वामी था। अच्छा, जैन धर्म में गुरु को क्या कहा जाता था? तीर्थकार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तीर्थंकर कहा जाता था। तो जैन धर्म में टोटल पूछेगा कितना तीर्थकार हुआ, तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकार हुआ। कितना हुआ? 24 तीर्थकार हुआ। यानी कि अगर पूछे जैन धर्म का 24वां तीर्थकार कौन था, तो महावीर स्वामी था। अब यहाँ क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है, जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थकार माने जाते हैं। अब अंतिम, चलिए, सबसे अंतिम तीर्थकार कौन? महावीर स्वामी, जो 24वां तीर्थंकर था महावीर स्वामी। इससे एक पहले, 24 से एक पहले, यानी कि 23वें नंबर पर कौन आता है? पार्श्वनाथ आता है भैया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा, पार्श्वनाथ। चलिए, दूसरा नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था। अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया था, ये बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ऑप्शन ए है बौद्ध परंपरा से, ऑप्शन बी है 2 है जैन परंपरा से, ऑप्शन सी है तिब्बती परंपरा से, ऑप्शन डी है कलहन की राजतरंगिणी से। भैया, कलहन की राजतरंगिणी से, ऑप्शन डी इसका, ऑप्शन 4 इसका क्या होगा? राइट होगा। ऑप्शन 4 इसका राइट होगा, कलहन की राजतरंगिणी। चलिए, अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं ऑपरेशन। चलिए, राजतरंगिणी एक बुक है। क्या है? राजतरंगिणी एक बुक है जिससे किसका पता चलता है? जिससे हमको जम्मू कश्मीर के इतिहास का पता चलता है। किसका? कश्मीर के इतिहास का पता चलता है। तो पूछेगा कि किस राजतरंगिणी से हमें कहाँ का इतिहास का पता चलता है? कश्मीर का इतिहास का पता चलता है। अच्छा, इस राजतरंगिणी में टोटल 6 चैप्टर है। कितना चैप्टर है? 6 चैप्टर है, जिसमें 4 चैप्टर लिखा है कल्हर ने और 2 चैप्टर लिखा है बिल्हर ने। 4 चैप्टर किसने लिखा है? कल्हर ने। 2 चैप्टर लिखा है बिल्हर ने। अगर कल्हर बिल्हर अगर ऑप्शन में आए तो टेंशन नहीं लेने का, आपसे सॉल्व होना चाहिए। चलिए, मैं वो भी बता दिया जो आता है क्वेश्चन में। कई बार क्या होता है कि कल्हन नहीं होकर के बिल्हर भी रहता है, तो आदमी कंफ्यूजन में आ जाता है। चलिए, तीसरा नंबर का प्रश्न है आपके सामने, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था, किसके द्वारा हुआ था? ऑप्शन ए है गौतम द्वारा हुआ था, ऑप्शन बी है इंद्रभूति द्वारा हुआ था, ऑप्शन सी है सुधर्मन द्वारा हुआ था, ऑप्शन डी है भद्रबाहु द्वारा हुआ था। अब दक्षिण भारत की बात करें तो जैन धर्म, तो सबसे पहले यहाँ देखिए गौतम बुद्ध द्वारा, ये तो बौद्ध धर्म हो गया। तो जैन धर्म की बात कर रहा है, यहाँ बौद्ध धर्म आ गया, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। अब यहाँ आपके पास बचा 3 ऑप्शन। इस 3 ऑप्शन में ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट होगा, भद्रबाहु के द्वारा। किसके द्वारा? भद्रबाहु के द्वारा। चलिए, जैन धर्म, थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। तो जैन धर्म पूछेगा कि जैन धर्म का स्थापना जैन धर्म को कौन सा शासक ने अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में कौन सा धर्म को अपनाया था? जैन धर्म को अपनाया था। और जैन धर्म 2 भाग में बट गया था। एक को कहा जाता था श्वेतांबर और एक को कहा जाता था दिगंबर। जो श्वेतांबर होता था वो श्वेत वस्त्र पहनता था, जो दिगंबर होता था वो नग्न अवस्था में रहता था, क्योंकि वो वायुमंडल को अपना वस्त्र मानते थे। तो जैन धर्म का जो 2 प्रसिद्ध गुरु था, स्थूलभद्र और भद्रबाहु, इसी के समय में जैन धर्म जो था 2 भाग में बट गया था, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। तो श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनने लगा, दिगंबर नग्न रहने लगा। तो जो उसके बाद में क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को मार करके गद्दी पे बैठा था। तो धनानंद को हरा के गद्दी पे बैठा, तो भद्रबाहु कहा कि आपने इतना आदमी का हत्या किया है, तो आपको जैन धर्म अपनाना पड़ेगा। इसी कारण चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? जैन धर्म को अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब जैन धर्म को अपना लिया, तो
अपने साथ कुछ आदमी को लेकर के चला गया कर्नाटक। कहाँ चला गया? कर्नाटक। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में वहाँ पर संलेखना या संथारा क्रिया द्वारा अपने प्राण को त्यागे। वहाँ पर संलेखना या संथारा क्रिया मतलब होता है अन्न जल त्याग करना। अन्न जल त्याग किया और वहीं पे उनकी क्या होगी? मृत्यु हो गई। तो किसका मृत्यु हो गया? यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु हो गया। जो लोग चले गया चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में वो लोग कहलाया परिवर्तनवासी, जो लोग नहीं कहलाया वो कहलाया स्थानकवासी। चलिए तीसरा नंबर का प्रश्न हो गया। चौथा नंबर का प्रश्न आपके सामने है, गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? गुप्त काल में सबसे ज़्यादा ताकत किसके पास था? किसके पास में था न्यायिक अधिकार? ऑप्शन ए है, हम सबको पता है कि चाहे कोनो काल रहे, सबसे अधिक पावर किसका होता था? राजा का होता था। इसलिए इसका ऑप्शन ए है मुख्य पुरोहित का, ऑप्शन बी है महादंडनायक का, ऑप्शन सी है मंत्रिमंडलम का, ऑप्शन 4 है राजा का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा, राजा का। चलिए कृषि की शुरुआत संभवतः हुई। कृषि की शुरुआत जब हुआ होगा उसी वक्त पहिया का भी शुरुआत हुआ होगा। तो कृषि का शुरुआत कब हुआ था? ऑप्शन ए है 4000 ईसा पूर्व के आसपास, ऑप्शन बी है 7000 ईसा पूर्व के आसपास, ऑप्शन 3 है 2000 ईसा पूर्व के आसपास, ऑप्शन 4 है 1000 ईसा पूर्व के आसपास। तो कृषि की शुरुआत संभवतः 7000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। कब हुआ था भैया? 7000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। अच्छा, अगर पूछे चावल का कण भारत में हमको कहाँ से मिला था? कोल्डिहिवा से। कहाँ से मिला था? कोल्डिहिवा से मिला था। अगर पूछे गेहूँ हमको कहाँ से मिला था? तो गेहूँ हमको मिला था मेहरगढ़ से। कहाँ से मिला था? मेहरगढ़ से मिला था, जो पाकिस्तान में पड़ता है। चलिए 5वां नंबर का प्रश्न को भी हम बता दिए। आप ये 2 प्रश्न एक्स्ट्रा कॉपी पेन लाइए, नोट करते रहिए। चलिए 6ठा नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की है? अब कहता है भगवान बुद्ध का किस पर आस्था था? भगवान बुद्ध क्या ईश्वर को मानते थे, कर्म का सिद्धांत को मानते थे, या आत्मा का रूपांतरण को मानते थे? ऑप्शन 4 है या जीवन चक्र या वर्णाश्रम या धर्म को मानते थे। तो भैया भगवान बुद्ध जो थे वो बौद्ध धर्म जो है वो ईश्वर को नहीं मानता है, तो ये तो ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। और आत्मा को भी नहीं मानता है। हाँ, लेकिन जैन धर्म आत्मा को मानता है, क्योंकि जैन धर्म का कहना है संसार में जो भी व्यक्ति हो, चाहे वो सजीव चाहे निर्जीव, सबके हृदय में क्या है? सबके हृदय में आत्मा है। तो जैन धर्म मानता है, बौद्ध धर्म आत्मा भी नहीं मानता है, कर्म का सिद्धांत ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? जीवन चक्र। जीवन चक्र क्यों होगा? क्योंकि भगवान बुद्ध ने जब घर को त्यागा था तो त्यागते वक्त 4 दृश्य देखा था, जिन्हें हम लोग जीवन चक्र के नाम से काल चक्र के नाम से जानते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवन चक्र हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर का प्रश्न है, किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी? भगवान महावीर स्वामी की मृत्यु का स्थान पूछ रहा है। अगर पूछे, चलिए कुछ क्वेश्चन आप लोग नोट करते जाए। अगर पूछे भगवान महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तब आपका आंसर आएगा वैशाली। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। अगर मृत्यु पूछे कहाँ हुआ था, तो पावापुरी में। कहाँ हुआ था? पावापुरी में हुआ था। मृत्यु कहाँ हुआ था? पावापुरी में हुआ था। पूछे किस जगह हुआ था, तो सस्तीपाल के महल में। कहाँ हुआ था? मल्लराज सस्तीपाल के महल में हुआ था। चलिए महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे और जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार थे। चलिए जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकार भगवान महावीर स्वामी थे। चलिए 7वां नंबर का प्रश्न हो गया। अब बढ़ते हैं 8वें नंबर की ओर। 8वां नंबर का प्रश्न है, महावीर का जन्म 540 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ था? तो भगवान महावीर स्वामी का जन्म पूछ रहा है कहाँ हुआ था? अभी अभी मैंने आपको बताया था कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था भैया, आप ये बात याद रखें। चलिए 9वां नंबर का प्रश्न है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अच्छा, जहाँ कहीं भी अगर आपको स्तूप दी जाए, स्तूप का संबंध होता है बौद्ध धर्म से। किसका होता है? बौद्ध धर्म से संबंध होता है। स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से होता है। तो सांची का स्तूप पूछ रहा है किसने बनाया था? तो अशोक ने बनवाया था। कितना बनाया था? अशोक ने बनवाया था। अशोक ने टोटल 84,000 स्तूप बनाया था। कितना स्तूप बनाया था? 84,000 स्तूप बनाया था। 84,000 स्तूप बनाया था। तो 84,000 स्तूप बनाया था। तो 84,000 स्तूप को तोड़वा कौन दिया था? तो इन 84,000 स्तूप को तोड़वाया था पुष्यमित्र सिंह। कौन तोड़वाया था? पुष्यमित्र सिंह। अच्छा, इन 84,000 स्तूप को तुड़वा करके एक नया स्तूप बनाया था, भरहूत का स्तूप। कौन सा स्तूप बनाया था? भरहूत का स्तूप। किसने बनाया था? पुष्यमित्र सिंह। सांची का स्तूप अशोक, भरहूत का स्तूप पुष्यमित्र सिंह। अच्छा, अगर पूछे भारत का सबसे बड़ा स्तूप,
तो आपको बताना है केसरिया का स्तूप। क्या बताना है? केसरिया का स्तूप। चलिए 9वां नंबर का प्रश्न हो गया। 10वां नंबर के और हम लोग बढ़ते हैं। 10वां नंबर का प्रश्न है नम्मा। हाँ, नम्मा का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इसका राइट होगा, अशोक। चलिए 10वां नंबर का प्रश्न है कबीर किनके शिष्य थे? पोथी पढ़ी पढ़ी जग बोआ, पंडित भयो न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। तो कबीर का कितना अच्छा शानदार विचार है। आप लोग तैयारी जब भी करते हैं तो अच्छे से कीजिए तैयारी। कबीर कौन सा स्कूल गया था? कोई भी स्कूल नहीं गया था, फिर भी उसके पास में वो इतना माइंड था उसका, उतना दिमाग को वो शार्प था उसका कि उनका लिखा हुआ बात आज कोई भी काट नहीं सकता है। तो आप लोग सिर्फ पढ़ लेना ज़रूरी नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ आपको एक्टिव रहना भी जरूरी है। चलिए 10वां नंबर का प्रश्न है कबीर किनके शिष्य थे? ऑप्शन ए है गुरु नानक के, ऑप्शन 2 है रामानुज के, ऑप्शन 3 है शंकराचार्य के, ऑप्शन डी है रामानंद के। भैया जो कबीर थे वो रामानंद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। अच्छा, कबीर का उपदेश पूछेगा किसमें है? तो बीजक में है। किसमें है? बीजक में है। कबीर का उपदेश पूछेगा किसमें है? तो बीजक में है। कबीर का उपदेश किसमें है? बीजक में संग्रहित है। चलिए और कबीर का उपदेश बीजक हो गया। अगर पूछे कि शंकराचार्य ने कौन सा सिद्धांत दिया था? शंकराचार्य ने दिया था द्वैतवाद का सिद्धांत। शंकराचार्य ने कौन सा सिद्धांत दिया था? द्वैतवाद का सिद्धांत का जनक कौन था? शंकराचार्य था। रही बात गुरु नानक का, तो गुरु नानक जी जिनका जन्म कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के तलवंडी में। गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ था। और ये सिख धर्म का स्थापना किया था। कौन सा? सिख धर्म का स्थापना किया था, जिनका स्टेटमेंट है कई लोगों तो नंगे फिरता सिर पे लबदे छावा, दाता मेनू सबको देता क्यों न शुक्र मनावा। चलिए मैं आपको बीच बीच में कुछ ऐसा आ जाता है तो मैं आपको बताता रहता हूँ। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे, अब मैं जितना भी क्वेश्चन बोल रहा हूँ आप लोग उनको नोट करते जाए। चलिए 11 नंबर का प्रश्न है कि पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अब पुरी में पूछ रहा है, पुरी कहाँ पड़ता है भैया? उड़ीसा में पड़ता है। तो उड़ीसा में पूछ रहा है कि जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए है कृष्ण वर्मन ने करवाया था, ऑप्शन 2 है अनंत वर्मन ने करवाया था, ऑप्शन 3 है देव वर्मन ने करवाया था, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो पुरी में जो है जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अनंत वर्मन ने करवाया था। किसने करवाया था भैया? अनंत वर्मन ने करवाया। अच्छा, पुरी में ही एक और मंदिर है, सूर्य मंदिर। उड़ीसा में ही एक और है सूर्य मंदिर। कौन मंदिर है? सूर्य मंदिर। और सूर्य मंदिर को हम लोग ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। चलिए आप इतना क्वेश्चन याद रखें। चलिए 12 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, डायनासोर विलुप्त हुए थे। आप लोग को पता होगा कि हमारी धरती पर डायनासोर आए थे। आप आए थे तो आप बताइए किस युग में वो आए थे? ऑप्शन ए है पार्मियन काल में आए थे, ऑप्शन बी है ट्राईएसिक युग में आए थे, ऑप्शन 3 है जुरासिक युग में, ऑप्शन 4 है क्रिटेशियस युग में। तो आए थे जुरासिक युग में। किस युग में? तो इस जुरासिक युग में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा, जुरासिक युग में। लेकिन डायनासोर लुप्त किस युग में हो गया था? क्रिटेशियस युग में। तो जब पूछेगा कि डायनासोर किस युग में आया था तो आपका आंसर आएगा जुरासिक युग में। डायनासोर किस युग में लुप्त हो गया? तो क्रिटेशियस युग में। तो दोनों आप याद रखिएगा। चलिए 13वां नंबर का प्रश्न है। 13 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में किस नदी का उल्लेख नहीं है? ऋग्वेद में पूछ रहा है कौन सा नदी का उल्लेख नहीं है। तो देखिए भैया, ऋग्वेद में यमुना 3 अक्षर, तो यमुना का उल्लेख 3 बार है। यमुना का उल्लेख कितना बार है? 3 बार है। और रावी का उल्लेख, रावी का उल्लेख, उसके बाद गंगा, उसके बाद क्या है? गंगा में गो एक अक्षर है ना, तो गंगा का उल्लेख कितना बार है? 1 बार में है। सरस्वती, अच्छा ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी पूछे कौन सा है? सबसे पवित्र नदी कौन सा है? तो सरस्वती है। कौन सा है? सरस्वती है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। अगर पूछे, अच्छा रावी नदी का जो है ऋग्वेद में उल्लेख नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा, रावी नदी। तो ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है? तो रावी नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। चलिए 14 नंबर का प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था?
अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ जो होता था वो राजा महाराजा द्वारा, पहले के जो राजा महाराजा होते थे वो क्या करते थे, अपने साम्राज्य विस्तार के लिए वो क्या करते थे, अश्वमेध यज्ञ करवाया करते थे। आप देखिए कि बौद्ध धर्म जो है, साम्राज्य विस्तार कब होगा, जब आप किसी पे आक्रमण कीजिएगा ना, तो तभी ना साम्राज्य विस्तार होगा। तो बौद्ध धर्म, जो लोग बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये लोग हिंसा को नहीं मानता था। तो अशोक का तो गलत हो जाएगा। चंद्रगुप्त ये भी जैन धर्म अपनाया था, अशोक ये बौद्ध धर्म अपनाया, अजातशत्रु ये भी बौद्ध धर्म अपनाया था। तो समुद्रगुप्त किसने करवाया था, समुद्रगुप्त ने करवाया था। तो पुष्यमित्र शुंग ने भी कितना बार क्वेश्चन पूछता है कि किसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था, पुष्यमित्र शुंग ने। किसने, पुष्यमित्र शुंग ने। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था, समुद्रगुप्त ने किया था। किसने किया था, समुद्रगुप्त ने किया था। और समुद्रगुप्त को हम लोग कहते हैं भारत का नेपोलियन। क्या कहते हैं, भारत का नेपोलियन, या 100 युद्धों का विजेता। 100 युद्धों का विजेता किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए 15 नंबर का प्रश्न है कि ह्वेनसांग ने भारत भ्रमण कब किया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग पूछ रहा है कि भारत भ्रमण कब किया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया था। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त के शासनकाल में, ऑप्शन 2 है हर्ष के शासनकाल में, ऑप्शन सी है अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन डी है कनिष्क के शासनकाल में। तो चीनी यात्री हर्षवर्धन किसके शासनकाल में आया, ह से ह्वेनसांग, ह से हर्षवर्धन, ह से ह्वेनसांग, ह से हर्षवर्धन। तो ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था, ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। किसके शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में। अच्छा, ये कब आया था, तो 629 ईस्वी में निकला। 630 ईस्वी में, 630 ईस्वी में हर्षवर्धन का दरबार आया और 15 वर्षों तक यहाँ रहा। कितना वर्षों तक, 15 वर्ष तक यहाँ रहा। और 645 ईस्वी में, कब, 645 ईस्वी में यहाँ से वो चला गया। तो 629 में आया, 15 वर्षों तक रहा, 45 वर्षों में वो 645 ईस्वी में वो चला गया। अगर इसका किताब का नाम पूछे तो इसका किताब का नाम है सी यू की। क्या नाम है, सी यू की। बार बार करें, आप लोग कॉपी पेन लेकर के आए, तभी आपका तैयारी ज़बरदस्त हो पाएगा। आप लोग जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बोल रहा हूँ वो आप नोट करते जाएं। तो मैंने इसका किताब का नाम क्या बताया, सी यू की। चलिए 15 नंबर का प्रश्न हो गया। अब बढ़ते हैं 16वें नंबर की ओर। 16वां नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है। राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए हिंदू मंदिर के लिए, ऑप्शन बी जैन मंदिर के लिए, ऑप्शन 3 गुरुद्वारा मंदिर के लिए, ऑप्शन 4 बौद्ध मंदिर के लिए। तो माउंट आबू कहाँ पर है, माउंट आबू है राजस्थान में। कहाँ है, जो जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका राइट होगा। ऑप्शन 2 इसका राइट होगा, जैन मंदिर के लिए। अच्छा, राजस्थान में आप याद रखिएगा दिलवाड़ा का मंदिर, गुजरात के दिलवाड़ा का मंदिर, ये भी जैन धर्म का मंदिर है। दिलवाड़ा का मंदिर भी किस धर्म का मंदिर है, जैन धर्म का मंदिर है। चलिए 17 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, किस पाल शासक ने बौद्ध के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पूछ रहा है कि किस पाल शासकों ने किया था। अच्छा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है भैया, भागलपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, भागलपुर में पड़ता है। पूछेगा किसने इसका स्थापना किया था। ऑप्शन ए है महिपाल, ऑप्शन बी है देवपाल, ऑप्शन 3 है गोपाल, ऑप्शन 4 है धर्मपाल। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल ने किया। और उसी प्रकार पूछेगा आपसे नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था, नालंदा श्रीगुप्त। नालंदा विद्यालय का स्थापना किसने किया था, श्रीगुप्त। अच्छा, भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय पूछे तो तक्षशिला। भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है, तक्षशिला। अच्छा, तक्षशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा बनाया गया था, तो राजा तक्ष के द्वारा बनाया गया था। आप लोग कॉपी कलम में नोट करते जाएं। तक्षशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा बनाया गया था, राजा तक्ष के द्वारा बनाया गया था। और तक्षशिला से क्वेश्चन क्या निकल सकता है, क्वेश्चन ये निकल सकता है, यहीं पे इसी तक्षशिला से आचार्य चाणक्य पढ़े और वहाँ के शिक्षक नियुक्त किए गए। और चाणक्य का असली नाम क्या है, चाणक्य का असली नाम है विष्णुगुप्त या कौटिल्य। चाणक्य का असली नाम क्या है, विष्णुगुप्त या
कौटिल्य। चाणक्य किताब का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से हमें किस वंश की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। आप इतना याद रखें। अच्छा, मौर्य वंश की जानकारी और भी कई सारा मुद्रा राक्षस से मिलता है, इंडिका से मिलता है, मेगास्थनीज का इंडिका से मिलता है। चलिए फिलहाल आप इतना ही, कभी और डिस्कस किया जाएगा। 18वां नंबर का प्रश्न फिलहाल हम लोग देखते हैं। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया गया। खजुराहो, आप सबको पता होगा खजुराहो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। खजुराहो कहाँ पड़ता है भैया? मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो पूछ रहा है ऑप्शन में ए है, एक है कन्नौज के राठौर के द्वारा, ऑप्शन 2 है बादामी के चालुक्य के द्वारा, ऑप्शन 3 है बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन 3 चंदेलों के द्वारा करवाया गया था। चलिए 19वां नंबर का प्रश्न है, चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक कौन था? चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक अगर पूछे तो आपको लगाना है पुलकेशिन प्रथम। कौन था? चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक कौन था? पुलकेशिन प्रथम था। अगर पूछे चालुक्य वंश का सबसे महान, शक्तिशाली, प्रतापी शासक पूछे कौन था, तो पुलकेशिन द्वितीय। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य वंश का सबसे महान शक्तिशाली शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन है। 20वां नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनाया था? सांची का स्तूप, सांची का स्तूप ऑप्शन ए है बिंबिसार ने बनाया था, ऑप्शन 2 है अशोक ने बनाया था, ऑप्शन 3 है हर्षवर्धन ने बनाया था, ऑप्शन 4 है पुष्यमित्र शुंग ने बनाया था। तो सांची का स्तूप पूछेगा किसने बनाया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सांची का स्तूप अशोक ने। किसने बनाया था? अशोक ने बनाया था। अशोक ने टोटल कितने स्तूप बनाया था? 84,000। कितना बनाया था? 84,000। जिसको कौन तोड़वा दिया था? पुष्यमित्र शुंग ने। तोड़वा के कौन सा स्तूप बनाया था? भरहुत का स्तूप बनाया था। कौन सा स्तूप बनाया था? भरहुत का स्तूप बनाया था। भारत का सबसे बड़ा स्तूप पूछे तो केसरिया का स्तूप। कौन सा स्तूप? केसरिया का स्तूप, जो कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में, जो कहाँ है? चंपारण में है। चलिए 21 नंबर का प्रश्न है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? कनिष्क का, कुषाण वंश का शासक जो था कनिष्क, कुषाण वंश का अगर पूछे सबसे प्रतापी शासक, महान शासक कौन था? कनिष्क था। कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? 78 एडी। इन्होंने अपने कार्यकाल में 78 एडी में जब इसका राज्याभिषेक हुआ, इन्होंने क्या चलाया था? शक संवत चलाया था। क्या चलाया था? शक संवत चलाया था। और जिसका पहला महीना क्या होता है? चैत्र होता है, और अंतिम महीना क्या होता है? फाल्गुन होता है। चलिए आप इतना याद रखें। चलिए 22 नंबर का प्रश्न है। 22 नंबर का प्रश्न है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? भगवान बुद्ध के पूछ रहा है कि उपदेश जो थे वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है आत्मा संबंधी विवादों से, ऑप्शन बी है ब्रह्मचर्य से, ऑप्शन सी है धार्मिक कर्मकांडों से, ऑप्शन 4 है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? धार्मिक, बुद्ध का उपदेश, भगवान बुद्ध तो आत्मा तो मानता ही नहीं था बौद्ध धर्म, तो ये तो ऑप्शन में होगा ही नहीं। ऑप्शन 1 क्या होगा? गलत होगा। और धार्मिक कर्मकांड से, ब्रह्मचर्य से, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी होगा, ब्रह्मचर्य से। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जैन धर्म में ब्रह्मचर्य, जैन धर्म के नियम में ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था? तो महावीर स्वामी। किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी। चलिए 24वां नंबर का प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। नगरों में, हाँ भैया, नालियाँ तो थी। अब व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है मातृ देवी की उपासना की जाती थी। चौथा है लोग लोहे से परिचित थे। भैया हम लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग कहते हैं सुमेरियन या मेसोपोटामिया या कास्ययुगीन की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता या सुमेरियन की सभ्यता या कास्ययुगीन सभ्यता, इतना हमारा नाम है किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी पर विकास हुआ? तो सिंधु नदी के पास हुआ। किस नदी के पास हुआ? सिंधु नदी के पास हुआ। क्वेश्चन मेरा क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो सिंधु के जो निवासी थे, जो सिंधुवासी थे, उन्हें लोहा का ज्ञान नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था? लोहा। इसके लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन में तलवार भी रहता है, तो लोहा और तलवार का ज्ञान सिंधुवासी का नहीं था।
किसको लोहा और तलवार का ज्ञान किसको नहीं था? सिंधुवासी को नहीं था। तो यही चीज़ गलत है, ऑप्शन 4 इसका राइट होगा। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़क था वो कैसा सड़क व्यवस्था कैसा था? एक दूसरे को समकोण पर काटता था। कैसा काटता था? ऑक्सफोर्ड सर्किल यानी समकोण पर काटता था। आप ये भी बात याद रखें। चलिए 24वां नंबर का प्रश्न है, नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? अच्छा, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? ऑप्शन ए ह्वेनसांग के लिए, ऑप्शन बी है महावीर का जन्म स्थान के लिए, ऑप्शन 3 है पाली अनुसंधान स्थान के लिए, ऑप्शन 4 है संग्रहालय के लिए। तो ऑप्शन है नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा। अच्छा, नालंदा महाविहार को हम लोग ह्वेनसांग स्मारक को नालंदा महाविहार के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आप लोग इतना याद रखें। चलिए 25 नंबर का प्रश्न है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी की है। बोध गया में पूछा जाता है बोधि वृक्ष जो है वो जो अशोक ने लगाया था, जो नेपाल भेजा था अपना बेटा बेटी को, तो वो पूछा किस वंश का था, किस पीढ़ी का था? तो आपका आंसर आएगा चतुर्थ पीढ़ी का था। किस पीढ़ी का था? चतुर्थ पीढ़ी का था। भैया ये रहा टोटल 25 क्वेश्चन। कल से मैं कोशिश करूँगा 25 से ज़्यादा क्वेश्चन लेने का, और मैं टोटल 300 यहाँ से मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, जो आपके एग्ज़ाम में चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बीएसएससी हो, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आपका यहाँ से निकल जाएगा। शर्त क्या है कि मैं जितना भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बोलूँ, आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे और उन सारे क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिए नोट, और तब देखिए कि आपसे कितना क्वेश्चन जब आप नेक्स्ट सेट जब आप लगाओगे तो आपका ऑटोमेटिक लाइफ अच्छा हो जाएगा। आप अच्छा खासा सेट का क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाओगे। चलिए फिलहाल अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को क्या कर दे, लाइक कर दे, और जितना हो सके दोस्तों में दबा करके शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।